राधे राधे। आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ प्रेता एकेडमी में। मैं सलोनी आज के इस वीडियो में आपको रूबरू कराऊंगी मैथिली शरदगुप्त का जीवन परिचय से, क्योंकि ये आपका यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो हिंदी है उसके खंड काव्य में लगी हुई लेखक है। जो मैथिली शरद जी द्वारा एक रचना है भारत माता का मंदिर, यह लगा हुआ चैप्टर मतलब पाठ है जो आपको पढ़ना है और ये छठा लेसन है, ठीक, छठा पाठ है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथिली शरदगुप्त आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं, पेपर में आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि ये 5 नंबर का आपका आता है जीवन परिचय, जिसमें से 3+2 ऐसे स्कोरिंग होता है, 3 जीवन परिचय और 2 साहित्यिक यानी कृतियों को भी लिखना होता है। तो आप जान चुके होंगे कि ये वीडियो देखना कितना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए मैंने कौन कौन सा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हमने सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारीलाल, राम नरेश त्रिपाठी और आज क्या है मैथिली शरदगुप्त जी का जो है हम लोग देखेंगे। और आगे ये सारे हैं, एक एक करके सारे कवि के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय कवि जो मैथिली शरण हैं, इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी मिली है। आखिर कौन इन्हें उपाधि दिया है, तो हम लोग जीवन परिचय पढ़ते समय पूरी बात को देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय कवि जो आपके राष्ट्रीय कवि हैं, इनका जन्म होता है झांसी जिले के चिरगांव में। अब कब होता है, तो 1886 ईस्वी में होता है। तो जो आपके राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, तो झांसी कहाँ पड़ता है, कमेंट मुझे जरूर करिएगा। आशा करती हूँ सबको पता होगा, ठीक। और कहाँ पे, चिरगांव में होता है। अब कब होता है, तो 1886 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम आप देखोगे तो रामचंद्र गुप्त था और माता इनकी काशी बाई थी, ठीक। इतना आपको याद क्लियर हो गया। इतना जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया उसको भी आप याद कर लोगे तो एकदम अच्छे से लिख दोगे, ठीक। इनके पिता कौन थे, तो रामचंद्र गुप्त थे, माता इनकी काशी बाई थी, ठीक। इनके पिता हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था इनके पिता को, यानी इनका जो जड़ था हिंदी साहित्य से, इनकी जड़ें मजबूत थीं। देखेंगे तो कैसे, देखिए इनके पिता जो हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम करते थे, यानी इनके पिता जो थे पहले से हिंदी साहित्य में लगे हुए थे, इसलिए गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी इनके पूरा प्रभाव पड़ता है। इनकी प्राथमिक शिक्षा है चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोलन हाई स्कूल झांसी में ही हुई। घर पर ही इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी क्या करते हैं, प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता है वहाँ से प्रकाशित होने वाला एक पत्र था जो है कोलकाता से प्रकाशित होती थी। तो वैश्योप कारक जो एक पत्रिका थी, छपती थी, ठीक। उनमें इनकी रचनाएं लिखती थी। और हजारी प्रसाद जो हैं, हजारी महावीर प्रसाद हैं, द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने आदेश, उपदेश और स्नेह परामर्श से अपने कर्तव्य पर पर्याप्त निखार पाया। यानी इनकी मुलाकात होती किससे, तो बिहार जो आपके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से, और इनकी रचनाओं में चांद भी लग जाता है। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। कब किया इन्हें पद्म भूषण, 1954 में। आप कमेंट करिएगा पद्म भूषण किस रचना के लिए इनको मिलता है, ठीक। तो देखिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर नहीं भी पता हो तब भी आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको उस कमेंट का उत्तर जरूर दूंगी, ठीक। और देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो 12 सितंबर 1964 को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब इनकी मृत्यु होती है, तो 12 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए साहित्यिक परिचय देखने से पहले इनके जीवन में आपको कुछ नहीं याद करना है। इनका जन्म याद करिए, मृत्यु याद करिए, माता पिता का नाम याद करिए और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, बस वो याद कर लिए। याद क्या करना, शिक्षा पता है इनका चिरगांव में जो झांसी, वहीं से इन्होंने सब कुछ किया। और इनके पिता का नाम जैसे रामचंद्र गुप्त है, माता इनके काशीबाई। तो इनके पिता जो थे आप कह सकते हैं साहित्यिक से प्रेम करते थे और उन्हीं का प्रभाव इनके भी पड़ा। और जब ये कोलकाता में रहते हैं, यानी जब ये रचनाएँ भी करते हैं, तो
इनसे भेंट होता है किनसे, द्विवेदी जी से। कौन द्विवेदी थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आते हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और मृत्यु उनकी 12 सितंबर 1964 को थी। बस इतनी सी बात है, इसमें अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो बात समझ गए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से साहित्यिक परिचय पे बात करते हैं। तो साहित्यिक परिचय पे बात करते हैं तो ये द्विवेदी जी जो थे आपके खड़ी बोली के स्वरूप निर्यात और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी ये खड़ी बोली में रचना अधिकतर किए हैं। आज द्विवेदी जी के इस प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, यानी इतिवृत्त कथनों की अधिकता है, किंतु बाद की रचनाओं में लक्षणित व्यक्तित्व और सूक्ष्म मनोभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर उत्कृष्ट प्रदान की है, यानी ये अच्छी खासी रचनाएं आप कह सकते हो लिखते थे, कड़ी बोली का करते थे और इतिवृत्ति कथन का अधिकता करते थे, किंतु बाद में इनकी रचनाएं होती हैं लक्षण विकसित होने लगती हैं। अब कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी कृतियाँ भी अच्छी खासी कृतियाँ इन्होंने लिखी है। जैसे अब देखोगे तो इनकी कम से कम यानी लगभग आप कह सकते हो 40 मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें आप मुख्य देख सकते हो भारत भारती जो 1912 है, रंग में भंग 1919, जयवर्ध पंचवटी, झनकार, साकेत। इसको आप याद रखिएगा, एक किसकी रचना है, स्टार इस पे है, किसकी रचना है, तो साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णु प्रिय। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाली रचना है इसमें तो आप साकेत को देखोगे, रंग में भंग यानी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी बोर्ड में सबसे ज़्यादा साकेत को पूछता है। ठीक, ये इनकी रचना है, एक बार और आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, और लोग आगे देखते हैं इनकी शैली, भाषा शैली कैसी थी। तो भाषा शैली आप देखेंगे तो खड़ी बोली, क्या पहले भी देखें, खड़ी बोली को साहित्य रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुप्त जी की भाषा में मधुर भावों और तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य है, यानी ये हर एक जैसे कह सकते हैं भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, अच्छी कठिन और मधुर भाव का भी। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में प्रसिद्ध हस्त थे, यानी कितनी भी कठिन से कठिन बात हो उसे सरल भाषा में वो व्यक्त करते थे। इनकी भाषा में आप देखोगे तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है, यानी यह भाषा अच्छी खासी न यूज करके आम जो बोल चाल थी आप कह सकते हो, जो बातों समझ सकते हो वही यूज करते थे। आगे देखिए तो गुप्त जी मूलतः प्रबंधक थे, क्या थे, प्रबंधक थे, लेकिन प्रबंधन के साथ साथ मुक्तक, रीति नाटक आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने अनेक सफल रचनाएं की। उनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित न्यूनतम काव्य शैली में नमूना है। इनकी शैली में योग्यता, प्रवाहमयता तथा संगीतमयता आप देखोगे तो मौजूद है। ठीक, साहित्य में स्थान, अब अगला देख रहे हैं हम लोग साहित्य में स्थान। मैथिली गुप्त जैसे आपको पता है राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, तो देखिए राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान रहा है। ठीक, हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उन्हें जन जागृत करने लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि हैं। ये रहा आपका मैथिली गुप्त का जीवन परिचय। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।